सभी महानुभावों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज यहाँ आने के लिए आप सभी को जरूर बहुत आश्चर्य हुआ होगा कि आज मैंने अचानक आप सभी को क्यों बुलाया है। मेरे इस छोटे से घर में आने का कारण यह है कि मुझे एक बहुत खुशी की बात आप सभी के साथ साझा करनी है। मास्टर वन, क्या यूइंग की मां गर्भवती है? मजाक कर रहे हैं? मेरी पत्नी को तो गर्भ नहीं ठहरा है, लेकिन हमारे रुआन परिवार में एक नया सदस्य जुड़ गया है। मुझे यकीन है आप सभी जानते हैं, यूएंग हमारी बेटी है और हमारी लाडली भी। लेकिन असल में हमारी एक और बेटी है, एक और। यह कैसे हुआ? पता नहीं। ये बात कहते हुए मुझे थोड़ा शर्म आ रही है। 20 साल पहले मेरी और मेरी पत्नी की एक छोटी सी लापरवाही के कारण हम अपनी असली बेटी से बिछड़ गए। हमने उसे ढूंढने के लिए हर संभव कोशिश की, लेकिन हमेशा सफल नहीं हो पाए। लेकिन क्या सोचा था? एक संयोगवश मौके पर, संयोग से, हमारी बिछड़ी हुई बेटी आखिरकार हमारे सामने आ गई। हम बहुत उत्साहित हैं क्योंकि हम अपनी खुशी आप सभी के साथ बांटना चाहते हैं। हाँ, अब मैं अपनी बेटी को आप सभी से मिलवाता हूं, ठीक है? हाँ, हाँ। ठीक है। दोस्तों, यह है मेरी बिछड़ी हुई बेटी क्वान क्वान। आप सभी का अभिवादन करो। नमस्ते सभी को। माँ, आप क्या कर रही हैं? यह कैसे हो गया? मास्टर रुआन की बेटी है तो मैं नहीं करता। तियानले, क्या तुम्हें पहले से पता था? तुमने मुझे नहीं बताया, है ना? माँ, खुद क्वां को भी हाल ही में पता चला है। मैं तुम्हें क्या बताऊं? ठीक है, तुम बताओ। जोंगवा, कैसे रुआन मास्टर की बेटी है? आखिर हुआ क्या? नमस्ते आंटी तियानले। आपके पूरे परिवार के मिलन की बधाई। तुम्हारे माता पिता अभी बहुत खुश होंगे। हाँ, वे बहुत खुश हैं। मुझे यकीन है कि बहुत खुश होंगे, तो ऐसा है। मैं तुम्हारे माता पिता को बधाई दे आता हूँ, फिर बात करते हैं। तुम अभी भी यहाँ क्यों खड़े हो? जल्दी जाकर अपनी गर्लफ्रेंड से मिलो। अगर मुझे क्वां से बात करनी है तो इतनी जल्दी नहीं। तुम हालचाल कैसे हो? चेहरा इतना उदास क्यों है? बहुत अच्छा लगा, कोई मेरी फिक्र भी करता है। क्या मतलब? कुछ नहीं, मुझे बस लगा। वो माफ करना, मुझे डर है कि मेरी माँ क्वां से कुछ और कह देगी। मैं पहले चलता हूँ। माँ, क्वां का जीवन आसान नहीं रहा। माता पिता साथ नहीं थे। खुद की मेहनत से इतनी बड़ी हुई और सुंदर भी है, स्वभाव भी अच्छा। हाँ, हमारी क्वां ने बड़े होने में माँ बाप के बिना बहुत कठिनाइयां झेली हैं। अब हम उसकी कमी पूरी करेंगे। अब से क्वां मेरे जिम्मे। मैं उसकी देखभाल करूंगा। आप उसकी देखभाल करेंगे? आप लोगों को पता नहीं, वह तो हमारे तियानले से शादी करेगी ही।
मैं उसे बेटी की तरह प्यार और देखभाल दूंगी। माँ, तुम क्या कह रही हो? अरे बदमाश, तू ही कह रहा था। तू तो हमेशा से कुआं कुआं से प्यार करता था। क्या तू उससे शादी नहीं करना चाहता? लेकिन तू थोड़ा सा। वैसे शायद आपको पता न हो, वह हमारे तियान्ने के साथ बहुत समय से है। खासकर हमारे दादाजी कुआं कुआं को बहुत पसंद करते हैं, बेहद पसंद करते हैं। आज दादाजी तबीयत खराब होने से नहीं आ पाए। अगर दादाजी आते तो कुआं कुआं को वापस पाकर बहुत खुश होते। दादाजी को बहुत खुशी होगी। जरूर होगी। माँ, माँ, क्या आपको थोड़ी प्यास लगी है? मैं आपके लिए कुछ पीने को लाती हूँ। हमारी कुआं कुआं बहुत अच्छी है। यूइंग, बहुत दिनों से मुलाकात नहीं हुई। सच में सोचा नहीं था कि तुम और क्वांग क्वा बहनें हो। मैं उसकी बहन बनने लायक कहाँ हूँ? तुम्हें पता है, मैं गोद ली हुई हूँ। यूइंग, ठीक है, इस बारे में मैं और नहीं बोलना चाहती। चलो कुछ और बात करते हैं। सुना है तुमने कंपनी खोली है, चॉकलेट रेस्टोरेंट चला रही हो। बधाई हो। धन्यवाद। मैं तुमसे सच में बहुत ईर्ष्या करती हूँ। आखिरकार अपना सपना पूरा कर लिया। कंपनी के आदेशों के अनुसार नहीं चलना पड़ता, दूसरों के हाथ की कठपुतली नहीं बनना पड़ता, किसी और की जगह लेने नहीं जाना पड़ता। तुम रुआन यूइंग हो, वो झूंग क्वांग क्वा है। तुम किसी की भी जगह नहीं हो। हाँ, मैं नहीं हूँ। मैं एक नकली हूँ। रुआन परिवार की बड़ी बेटी के नाम से चलने वाली एक नकली। अगर शुरू से ही मैंने व्यवस्था मान ली होती और तियाने से अरेंज मैरिज कर ली होती, तो क्या बाद की ये सारी बातें नहीं होती? क्योंकि मैंने तियाने को छोड़ दिया, इसलिए वह कुआं कुआं से प्यार करने लगा। झोंग कुआं कुआं ने रुआन यूइंग की जगह ले ली, उसकी हर चीज छीन ली। क्या ऐसा होना चाहिए, रुआन यूइंग? खोई हुई हर चीज, क्या तुम उसे वापस नहीं लेना चाहती? क्या तुम इसे इसी तरह खो देना चाहती हो? कपड़े धुल चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सुप्रभात। मैंने कल जो कपड़े तुमने मुझे उधार दिए थे, वो तुम्हारे कमरे में रख दिए हैं। देखे क्या तुमने? क्या तय नहीं किया था कि तुम्हें दे दूंगा? मुझे वापस नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। वैसे भी मैं आम तौर पर पहनती नहीं हूँ। क्या तुम रोज टिफिन बनाती हो? नहीं, आज अचानक मन कर गया टिफिन बनाने का। मेरा प्यार भरा टिफिन बर्बाद होते होते बच गया, मेरी तेज आंखों और हाथों की वजह से। अरे नहीं, समय नहीं है। दुआन तियानले, कृपया खाना मत खाना।
वायुयिंग। तुम्हारे चेहरे के हाव भाव देखकर लगता है तुम डर गए हो। क्या मैं इतना डरावना हूं? तुम डरावने कैसे हो सकते हो? मैं हैरान हूं। तुम मुझसे मिलने क्यों आए? क्या कोई बात है? तुम्हें खाने पर बुलाना चाहता था। तुम्हारा मना करने का अंदाज बहुत जाहिर है। अरे यार, तुम चिंता मत करो, मुझे बस एक काम में मदद चाहिए। मदद? कंपनी फिर से एक नया थीम रेस्टोरेंट खोल रही है। मुझे डर है कि मेरी अकेले की राय बहुत व्यक्तिपरक होगी, इसलिए किसी को साथ ले जाना चाहता हूं ताकि मुझे कुछ सुझाव मिल सकें। सोचने की जरूरत नहीं, मैंने मिस्टर किन से फोन पर पूछ लिया। तुम्हारी दोपहर को कोई डेट नहीं है, इसलिए सीधे तुम्हारे पास आ गया। यकीन नहीं होता तो मिस्टर किन से पूछ लो। आज शायद मैं थोड़ा बहुत व्यस्त हूं। लगता है मैं सचमुच बिना बताया गया। अगर तुम्हें मुश्किल लग रहा है तो कोई बात नहीं। शायद मैंने अच्छे दोस्त शब्द का मतलब बहुत ज्यादा समझ लिया। वह क्या तुम मुझे 5 मिनट दे सकते हो? मैं अपना काम खत्म कर लेता हूं। ठीक है। ठीक है। बारह बज गए हैं। वह इतनी सटीक समय पर खाना खाएगा क्या? वक्त नहीं है। माफ करना, आजकल मैं बहुत व्यस्त हूं। कार में बैठो। बस एक ही कार में बैठ गए। इसमें ऐसी क्या बड़ी बात है? जॉन टियनले, तुम्हारी किस्मत खराब है। उस दिन की याद है? हम भी ऐसे ही खेल रहे थे। याद है। मुझे यह भी याद है कि उस समय मैं बार बार सोच रहा था, तुम इतने अच्छे कैसे हो? क्या तुम बचपन से ही रोज खेलते थे? मैं चाहे कितनी भी कोशिश कर लूं, तुम्हारा पीछा नहीं कर पाता। हाँ, तुम उस समय सचमुच मेरा पीछा कर रहे थे। बिल्कुल, मैंने पूरी ताकत लगा दी थी, लेकिन नतीजा वही रहा ना। मैं शुरू से ही इसमें इतना अच्छा नहीं था। मैं तुम्हारा पीछा कैसे कर पाता? अगर पहले से पता होता तो शुरू क्यों करते? अगर पहले पता होता तो मैं कार इतनी तेज नहीं चलाता। तुम्हें मेरा इतना पीछा करवाकर थका दिया। अगर कहूं, अब पछतावा कर रहा हूं और वापस आकर तुम्हें ढूंढ रहा हूं, तो क्या हम साथ साथ चल सकते हैं? अरे, लगता है मैंने फिर कुछ गलत कह दिया। हाल ही में मैं बहुत जल्दी उदास हो जाती हूँ। तुम बस सुनो, बस इतना ही। चलो खाना खाते हैं, चलो। तुम आ गए? मैं कुआ को ऑफिस से लेने आया हूं। तुम लोग अभी तक ऑफिस क्यों नहीं छोड़ रहे? अभी सब कुछ व्यवस्थित नहीं किया है। ठीक है, बाकी हम संभाल लेंगे। तुम पहले चले जाओ। आओ कुआ कुआ, चलो। तो मैं पहले चलता हूँ। जाओ जाओ तो हम चलते हैं, चलते हैं। जाओ।
सोचो कुछ देर में क्या खाना है। जैसे ही तय कर लो कि क्या खाना है, हम सीधे चल पड़ेंगे। गाड़ी लेकर सड़क पर इधर उधर भी नहीं घूमेंगे। आज मुझे तुम्हारा प्यार भरा लंच बॉक्स नहीं मिला। मुझे बहुत अफसोस हुआ, इसलिए यहां आया हूं रात को तुम्हारे साथ स्नैक्स खाने। तुम्हें पता है मैं दोपहर को तुम्हारे पास आया था। मैं दोपहर के समय क्या ओहिंग से फोन पर बात की थी? क्या मेरा प्यार भरा लंच बॉक्स उसने खा लिया? क्या बीच में एक प्यार भरा अंडा भी था? तो तुमने दोपहर को क्या खाया? मैंने दोपहर को, मुझे सोचने दो, लगता है दोपहर को मैंने क्या खाया याद नहीं। मैं दोपहर को क्लाइंट के साथ खाना खा रहा था। तुम्हें पता है क्लाइंट के साथ खाने पर सिर्फ काम की बातें होती हैं, तो क्या खाया? मुझे ठीक से याद नहीं। क्लाइंट के साथ खाना खाया। हाँ, कल हम सब मिलकर हॉस्पिटल दादाजी को देखने चलेंगे। अच्छा, तो मैं ऑफिस से तुम्हें लेने आऊंगा। नहीं, जरूरत नहीं। कल हम हॉस्पिटल में मिल लेंगे, बस। ठीक है। मैंने जो कुछ भी खोया है उसे मैं जरूर वापस लूंगा। क्वा क्वा, मैं तुम्हें छोड़ दूं? चोंग अंकल नहीं दिखे, क्या आज वे काम पर नहीं आए? पापा आज देर से ऑफिस जा रहे हैं, इसलिए देर से निकले। ऐसा है। हाँ, कल दोपहर का शुक्रिया। तुमने अपने बॉयफ्रेंड को मेरे लिए उधार दिया। हाल ही में एक नया थीम रेस्टोरेंट खुलने वाला है। मैं आया हुआ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बहुत व्यस्त है। मेरे साथ टेस्टिंग करना संभव नहीं है। इसलिए सोच विचार कर मैंने तियानले को चुना। क्योंकि इस बार की थीम रेस्तरां इटालियन खाना बना रही है। मुझे याद है तियानले ने मुझसे कहा था। वह इटली गया था, वहां कुछ समय रहा। क्या हुआ? क्या तुम नाराज हो कि मैं तियानले से मिला? नहीं, मैं नाराज नहीं हूँ। मुझे बस ये सब पता नहीं था। पता नहीं था? तियानले ने तुम्हें नहीं बताया? क्या हम कल साथ थे? नहीं, मेरा मतलब नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे लगा वह तुम्हें बता देगा, उसने कहा भी नहीं। तो तुम्हें कोई आपत्ति नहीं होगी अगर हम दोनों अकेले बाहर जाएं? आखिरकार उसने पहले मुझे पसंद किया था। नहीं होगी। असल में इसमें परेशान होने जैसी कोई बात नहीं है। मेरा अनुमान है तियानले ने इसलिए नहीं बताया क्योंकि उसे लगा इसमें कुछ खास नहीं है। मर्द ऐसे ही होते हैं, लापरवाह। छोटी मोटी बातों को वे महत्वपूर्ण नहीं समझते, इसलिए बताते भी नहीं। शायद। पर अगर झूठ बोला तो बात अलग हो जाती है। मर्द आम तौर पर डर के मारे झूठ बोलते हैं, लेकिन तियानले शायद तुमसे झूठ न बोले। क्वांग क्वा,
क्या सोच रही हो? मैं कुछ नहीं सोच रही। मैं उसके बारे में सोच रही थी, उस रिपोर्ट के बारे में सोच रही थी, और साथ ही हमारा कोको पाउडर खत्म हो रहा है। मैं सोच रही थी क्या दूसरी कंपनी से लें। अभी एक कंपनी है, थोड़ी महंगी है पर क्वालिटी अच्छी है। तो तुमने तय कर लिया कौन सी कंपनी से लेंगे? मैं अभी दो कंपनियों की तुलना कर रही हूँ। मैंने अभी फैसला नहीं किया है, मैं तुम्हें दिखाती हूँ। ठीक है, तो मैं रिपोर्ट पहले ले जाती हूं। तुम्हारा तियानले के साथ क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। झगड़ा हुआ? नहीं, कोई झगड़ा नहीं हुआ। तुम नहीं बताना चाहती तो कोई बात नहीं, जब तुम बताना चाहो। याद रखना, मैं यही हूं। री भैया, क्या तुम मर्दों का ऐसा होता है? जब दिल में कुछ छुपा होता है तो झूठ बोलते हो। तियानले ने तुमसे झूठ बोला? नहीं, बस ऐसे ही पूछ रही थी। री भैया, आज मुझे समय पर ऑफिस से निकलना है, तो दुकान बंद होने के बाद का काम तुम ही संभाल लेना। मैं अंदर चलती हूँ। आगे से नियमित दवा लेना, खान पान का खास ख्याल रखना। सिगरेट शराब बिल्कुल नहीं, मैंने नहीं ली। दादा, मैं कुआन कुआन को लेकर आई हूं। मुझे लगा तुम दोनों इतना प्यार कर रहे हो कि इस बूढ़े को भूल गए। ऐसा कैसे हो सकता है? देखिए, मैं आपका पसंदीदा चॉकलेट भी लाई हूँ। वाह, मेरी उम्र में तुम्हारे हाथ का चॉकलेट खाने का मौका मिलेगा। आप दोनों, क्या आपको नहीं पता दादाजी को क्या बीमारी है? मरीज को ऐसा खाना कैसे दे सकते हो? यह लो फैट, लो शुगर है, शायद कोई दिक्कत नहीं। नहीं, दादाजी को दिल की बीमारी है, ब्लड प्रेशर भी बहुत ज्यादा है और शुगर भी, इसलिए खाने पीने में बहुत सावधानी बरतनी है। दादाजी, निफेडिपाइन दवा समय पर लेना याद रखना। क्या यह वही है? दादाजी, ऑपरेशन की तारीख तय कर दी गई है। ऑपरेशन से पहले की सावधानियों का पालन करना। ठीक है, तो दादाजी आप आराम करिए, हम चलते हैं। धन्यवाद। दादा, कौन सा ऑपरेशन? आपने मुझे क्यों नहीं बताया? छोटी सी बात है। डॉक्टर, माफ कीजिए, एक सवाल पूछूं? मेरे दादा को ऑपरेशन की क्यों जरूरत है? उनका कौन सा ऑपरेशन है? क्या तुम्हारी मां ने नहीं बताया? नहीं। तुम्हारे दादा की डिटेल जांच की तो पता चला, उनकी दाई कोरोनरी आर्टरी में समस्या आ गई है। बाई कोरोनरी आर्टरी पूरी तरह बंद हो गई है। शरीर की कुछ और बड़ी नसें भी बंद या सिकुड़ गई है। कहीं टूटने का भी खतरा है, खासकर बढ़ रहा हार्ट अटैक का खतरा। अगर समय पर इलाज नहीं मिला तो तुम्हारे दादा कभी भी, इसलिए तारीख तय कर दी गई है। पहले हृदय कैथेटराइजेशन सर्जरी करें। चिंता मत करो, ये ऑपरेशन सफलता दर बहुत अधिक है। ऑपरेशन के बाद बस दादाजी को अपना ख्याल रखना होगा, फिर भी स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद डॉक्टर।
फिर चॉकलेट चूंकि ले आए हो तो मुझे एक टुकड़ा दो। डॉक्टर ने कहा, नहीं देना। डॉक्टर की बातें बढ़ा चढ़ाकर होती है, उनकी बात मत सुनो। आओ एक टुकड़ा ले लो। नहीं, नहीं, हिलो मत। नहीं हो सकता। दादाजी, आप खुद नहीं जानते कि आपको क्या बीमारी है। इतना ना मानने वाले कैसे हो गए हो? टियानले, दादाजी, क्या आप मुझे और कुआ को शादी करते नहीं देखना चाहते? मुझे और कुआ को एक साथ आने में बहुत मुश्किल हुई। मेरी माँ ने भी मान लिया है। क्या आप अपनी आंखों से मुझे परिवार बसाते और काम करते नहीं देखना चाहते? सही कहा। तुम्हारी मां को क्वाकुआ को स्वीकार करवाना आसान नहीं था। अब तो शादी की भी इजाजत दे रही है। मुझे सचमुच अच्छे से अपना ख्याल रखना चाहिए। क्वाकुआ, अब तुम चिंता मुक्त होकर इस लड़के से शादी कर सकती हो। वो बड़ा होने लगा है। तुम दोनों जीवन भर मीठे मीठे रहना। प्यार चॉकलेट की तरह गाढ़ा होना चाहिए, समझे? हाँ। दादाजी, मेरी शादी में आप जैसे स्वस्थ साक्षी की जरूरत है। तभी कोई अफसोस नहीं रहेगा। चेयरमैन श्रीमान लू, टियानले भी यहां है। नमस्ते। हम अभी जा रहे हैं, आप दादाजी से बात करो। अगर व्यस्त हो तो कल मुझे देखने मत आना, समझे? नहीं, कल फिर भी आऊंगा। कुआ, चलो हम चलें। अलविदा दादाजी। श्रीमान लू, मेरे दादाजी को कौन सा स्नैक खाना है? आप उन्हें कतई मत खरीद कर देना। टियानले, दादाजी को आखिर क्या बीमारी है? दादाजी को दिल की बीमारी है। इस बार शायद ऑपरेशन करवाना पड़े। मुझे लगा था बस शरीर की नियमित जांच है। पता नहीं था। लेकिन तुम चिंता मत करो, दादाजी की उम्र हो गई है ना। दिल में थोड़ी समस्या होना आम बात है। डॉक्टर ने भी तो अभी कहा था ना। दादाजी के इस ऑपरेशन की सफलता दर बहुत ज्यादा है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, दादाजी लंबी उम्र जिएंगे। बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ठीक है, आराम करो। क्या हुआ? मुझे अंदरूनी ताकत दे रहे हो क्या? पहले मैंने तुम्हें जो अंदरूनी ताकत सिखाई थी, सीख ली? खुद ही सीख लिया। 1 से 10 समझ लेता हूं। मुझे कैसा लग रहा है कि एक लगातार ताकत तुम्हारी हथेली से मेरे शरीर में आ रही है। ये वो लुप्त हो चुका प्यार मोहब्बत का हाथ है ना? चिंता मत करो, दादाजी बिल्कुल ठीक होंगे। हौसला रखो। हाँ चेयरमैन साहब, क्या आपने एक नई कंपनी के बारे में सुना है जिसका नाम है योंगजिंग ग्रुप? नहीं, नहीं सुना। क्यों, क्या हुआ? बहुत तगड़ा प्रतिद्वंद्वी है। तगड़ा है या नहीं अभी पता नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि ये योंगजिंग ग्रुप थोड़ा अजीब है। तुम्हारा मतलब क्या है? मेरा एक दोस्त है, उसने दुआन परिवार के कुछ शेयर खरीदे हैं, ज्यादा नहीं, बस थोड़े से। पिछले दिनों हम बात कर रहे थे तो अनजाने में उसने बताया कि कोई उससे संपर्क कर रहा है, उसके पास के शेयर खरीदना चाहता है। दुआन के शेयरों में तेजी है, कोई पैसा कमाने के लिए हमारे शेयर खरीदे। इसमें अजीब क्या है?
हाँ, शुरुआत में मैंने भी ध्यान नहीं दिया, लेकिन बाद में मैंने देखा कि वे लगातार छोटी छोटी हरकतें कर रहे हैं, हालांकि बहुत साफ नहीं, लेकिन फिर भी बहुत अजीब है। मुझे शक है कि उनका इरादा सिर्फ निवेश कर पैसा कमाना इतना ही नहीं है। तुम्हें शक है कि कोई हमारे दुआन परिवार को खरीदना चाहता है? हाँ, बिल्कुल। मुझे बस इसी बात का शक है। मैंने भी कुछ जानकारी जुटाने की कोशिश की, लेकिन क्योंकि उनका पैसा हांगकांग से आ रहा है, मैं यहां ज्यादा जानकारी नहीं जुटा पाया। तो ये बात क्या तुमने युनमी और तियानले को बताई है? क्योंकि ये सिर्फ मेरी अपनी अटकल है, कोई सबूत नहीं है, इसलिए मैंने किसी को नहीं बताया। मैं सिर्फ अध्यक्ष की राय सुनना चाहता था, बिना पुष्टि वाली बातें। उन्हें न बताएं, नहीं तो लोग घबरा जाएंगे। और साथ ही तियानले ये लड़का अभी कंपनी संभाला है। इस तरह की स्थिति में मुझे डर है उसे अनुभव नहीं है निपटने का। लाओलू, मैं अस्पताल में हूं, सुविधा नहीं है। ये मामला आप पर मुश्किल डाल रहा हूं। अध्यक्ष, ये तो मेरा कर्तव्य है। अध्यक्ष, मैं कल हांगकांग जाना चाहता हूं। मेरे वहां दोस्त है, शायद कुछ मदद कर सके। कल ही जा रहे हो? हां, सही कहा। कोई हमें खरीदना चाहता है। हम जितनी जल्दी कदम उठाएं, उतना ही अच्छा है। ठीक है, तो एक बार जाने की कृपा करें। कोई भी खबर मुझसे संपर्क करना, जरूर करूंगा। आपकी मेहनत के लिए शुक्रिया। अध्यक्ष, अलविदा। आपकी मेहनत के लिए शुक्रिया। लेक व्यू 1 का निर्माण प्रोजेक्ट अगले महीने 10 तारीख को पूरा होने वाला है। हालांकि अभी प्रीसेल 70% तक पहुंच गया है, लेकिन आखिरी टॉपिंग ऑफ समय पर फिर भी एक रिसेप्शन करें। आखिरी समय में 100% सेल्स के लिए कोशिश करें। प्रेस कॉन्फ्रेंस पीआर विभाग को सौंप दें। फैंटेसी आइलैंड की प्रगति कैसी है? आज सुबह कंफर्मेशन ड्राफ्ट मिलना था और आखिरी फैसला लेना था, लेकिन अब तक फिर भी नहीं मिला। ड्राइंग नहीं मिल रही, फोन करके पूछ नहीं सकते? पहले ही फोन करके पूछ चुके हैं, उन्होंने भी कहा जल्द भेज देंगे, लेकिन अब तक नहीं मिला। ठीक है, ड्राइंग अभी नहीं आई, पहले खाना खा लो। ठीक है। सचिव किन, ड्राइंग अभी तक नहीं आई, मास्टर रुआन देरी नहीं करेंगे। आप मेरी तरफ से फोन करके पूछें। ठीक है, पता चल गया। और हाँ, याद रखना, व्यवहार अच्छा रखना। माफ करना, सुबह कुछ काम आ गया था इसलिए। ठीक है, मैं तुरंत भेज देता हूं। अलविदा। नमस्ते, मैं अपने पिताजी से मिलना चाहता हूं। पापा घर पर नहीं हैं? ओह, मास्टर रुआन बाहर गए हैं। यूइंग, पापा। यूइंग, तुम अचानक कैसे आ गई? क्योंकि मैं हाल ही में बहुत व्यस्त थी, इसलिए पापा को बहुत दिनों से नहीं देखा। आज खास तौर पर तुम्हारे साथ खाना खाने आई हूं। क्या हुआ? तुम्हारा चेहरा देखकर लग रहा है तुम परेशान हो। क्या तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहते? नहीं, ऐसी बात नहीं है। पापा को पता नहीं था कि तुम आ रही हो। मुझे दोपहर बाद दोस्तों से मिलना है, कुछ बातचीत करनी है। बहुत बुरा हुआ, मुझे कभी कभार ही समय मिलता है। ठीक है, फिर कभी सही। अगली बार मैं तुम्हें बुलाऊंगी। ठीक है, तैयार हो जाओ, मेरे साथ चलो। साथ ही मेरी बातचीत का रिकॉर्ड भी रखना, ठीक है? मास्टर रुआन। माफ कीजिए मास्टर रुआन, सुबह कुछ काम आ गया था। डिजाइन प्लान अभी तक डुआन कंपनी को नहीं भेजा गया है। तुम्हें पता है, मुझे समय का पाबंद न होना सबसे ज्यादा नापसंद है। माफ कीजिए मास्टर रुआन। पापा, गुस्सा मत होइए। देखिए, ऐसा करते हैं, आप क्लाइंट के साथ खाना खाइए, मैं प्लान उन तक पहुंचा दूंगी। नहीं चाहिए, अपनी गलती की जिम्मेदारी खुद लो। लेकिन अगर वह नहीं जाएगी तो आपकी बातचीत का रिकॉर्ड कौन रखेगा? ठीक है, यही करते हैं। चिंता मत करो, अलविदा, मैं चलती हूँ।
बाय। अगली बार ध्यान रखना। जनरल मैनेजर, डिजाइन प्लान में कोई समस्या नहीं है। हमने किसी को भेज दिया है, थोड़ी देर में पहुंच जाएगा। ठीक है, प्लान आने के बाद मेरी टेबल पर रख देना। ठीक है। वैसे सेक्रेटरी किन, दोपहर 2 बजे मैनेजर झांग को मेरे ऑफिस में मीटिंग के लिए बुलाओ, आखिरी पुष्टि के लिए। ठीक है, पता चल गया। हेलो कुआन कुआन, मैं बोल रहा हूं। तुम आ रहे हो? समय कहाँ है? दोपहर 2 बजे। अभी तो 1 घंटे से ज्यादा समय है। ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। बाय। अरे, तुमने तो मुझे डरा दिया। तियानले, तुम आ रहे हो? तुम्हारे साथ लंच करने आ रहा हूं। अभी तो 1 घंटे से ज्यादा समय है। मैं बहुत बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ। जल्दी आओ, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। चुप रहो। तुम्हारी तरह कौन बोलता है? घिनौना है। हटो। बहुत याद आ रही है। जल्दी आओ। हेलो यूइंग, तुम्हें नक्शा फैंटेसी द्वीप के कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंचाना है। नक्शा वहां नहीं भेजना चाहिए। और तुम क्यों भेज रही हो? ऑफिस में भेजना चाहिए। ऑफिस में भेजना है। बुरा हुआ, मैंने गलत सुन लिया होगा। कोई बात नहीं, अभी वापस मुड़ सकती हो। मेरी दोपहर 2 बजे की मीटिंग है। मैं मुड़ सकती हूँ, पर समस्या यह है, मैं रास्ता भटक गई हूँ, पता नहीं कहाँ हूँ। रास्ता भटक गई? तुम अभी कहाँ हो? कोई साइन बोर्ड है? मैं वह इलाका अच्छे से जानती हूँ। देखती हूँ। आसपास कोई रोड साइन नहीं है। लगता है मैं हाईवे पर आ गई हूँ। मेरी गाड़ी में कोई दिक्कत लग रही है। यूइंग, मैं देख रही हूँ, यहाँ समुद्र है। ज्यादा दूर नहीं। तुमने समुद्र देखा है ना? हाँ। ठीक है, अब देखो, गाड़ी किनारे लगा सकती हो। मैं अभी तुम्हें लेने आती हूँ, ठीक है? अभी तक क्यों नहीं आया? इतना वक्त हो गया। कुआंकुआ, कोई तुम्हें ढूंढ रहा है। तियानले नहीं है। कुआंकुआ। दादाजी। तुम अस्पताल में आराम क्यों नहीं कर रहे? यहाँ कैसे आ गए? कहीं चुपके से तो नहीं निकले? बकवास। डॉक्टर ने कहा मुझे थोड़ी एक्सरसाइज करनी चाहिए। मैं टहलने निकला हूँ। चुपके से आए हो। कल तुम्हारी सर्जरी है, क्या एक्सरसाइज? तुम बिल्कुल नहीं सुनते, इधर उधर भटकते रहते हो। तुम अब कैसे बोल रहे हो? वैसे ही जैसे वो लड़का तियानले। छोटी सर्जरी है, गंभीर नहीं। ठीक है, पहले आराम करो, इधर आओ। ठीक है। चॉकलेट का स्वाद कैसा लगा? यहाँ बैठिए। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है। दादाजी, आप पहले बैठिए। मैं आपके लिए पानी लाता हूँ। ठीक है? लो। कैसा लग रहा है, दादाजी? शुक्रिया। आपकी ये चॉकलेट रेस्टोरेंट तो बढ़िया है। दुकान छोटी है जरूर, लेकिन सजावट बहुत आरामदायक है। आपकी खूबियां झलकती हैं। नमस्ते दादाजी। दादाजी, आप मुझे याद नहीं कर रहे? हम पहले मिल चुके हैं। मैं आपकी दूसरी बहू का भाई हूं, ली युनझेंग। हाँ, मेशन का एक भाई है।
हम एक बार मिले थे। मैं बूढ़ा आदमी हूं, याददाश्त कमजोर है। जवान हो, माफ करना। आप यहां कैसे? वो दादाजी, ली भाई हमारी दुकान के इंचार्ज हैं। बिल्कुल सही। मैं और क्वान क्वान काम के साथी हैं। ये दुकान हमने मिलकर खोली है। ये मेरा कार्ड है। शुक्रिया, शुक्रिया। योंगजिंग ग्रुप। मुझे लगता है ये योंगजिंग ग्रुप थोड़ा अजीब है। ये सही है। हालांकि ये दुकान मेरी है, लेकिन निवेशक वाकई योंगजिंग ग्रुप ही है। मुझे शक है कि उनका इरादा सिर्फ पैसा कमाना नहीं है। इतना आसान। आपको शक है कोई हमारी दुकान कंपनी खरीदना चाहता है? अस्पताल वापस जाने के बाद फिर इधर उधर नहीं भागना। मैं ऑफिस से छुट्टी के बाद आपसे मिलने आऊंगा। तिया ने कहा है कल वह भी छुट्टी ले रहा है। आपके साथ अस्पताल ऑपरेशन के लिए जाएंगे। अच्छा, अच्छा, अच्छा। लो, धीरे से। क्वान क्वान, योंगजिंग ग्रुप के बारे में आप कितना जानते हैं? मुझे ज्यादा पता नहीं। बिल्कुल नहीं जानता। मैंने अभी उसली साहब से सुना कि योंगजिंग ग्रुप के निवेशक और मालिक वही है क्या? बिल्कुल नहीं। ली भाई के पास इतने पैसे कहाँ? हमारे पीछे एक बड़ा बॉस है। वो कौन है? मुझे भी ठीक से पता नहीं, लेकिन हमने पहले ली भाई की बहन से मुलाकात की थी। मेशन। हमारी चॉकलेट की दुकान की तैयारी के दौरान हमने उसे एक बार प्रगति की रिपोर्ट दी थी। मुझे लगा था कि वह बड़े के पीछे की मालकिन है, लेकिन भाई ली ने कहा कि वह नहीं है। अब मुझे नहीं पता कि कौन है। मैं भी स्थिति समझ नहीं पा रहा हूँ। क्या हुआ दादाजी? क्या कोई समस्या है? नहीं, नहीं। मैं तुम्हारे काम के माहौल को समझना चाहता हूं। तुम जवान और सीधे साधे हो। मुझे डर है कि कहीं तुम्हें धोखा न मिल जाए। मुझे कौन धोखा देगा? भाई ली अच्छे इंसान है, वे मुझे धोखा नहीं देंगे। ठीक है, ठीक है। आओ, गाड़ी में बैठो। धीरे धीरे। ठीक है, मैं बाद में तुमसे मिलने आऊंगा। धीरे जाना। अलविदा। हेलो क्वान क्वान, माफ करना। मेरे यहां अचानक कुछ काम आ गया है। शायद मैं तुम्हारे पास नहीं आ पाऊंगा। क्या हुआ? डिजाइन के चित्र का मामला है। मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूं। क्या बात है? तुमने सच में मुझे ढूंढ लिया। मैंने कहा था ना, इस इलाके में मैं अच्छी तरह वाकिफ हूं। कैसा लगा? गाड़ी शायद अभी भी चल नहीं रही है। मैं देखता हूं। देखने की जरूरत नहीं, मैंने कई बार कोशिश की है। कोई बात नहीं, मैं कोशिश करता हूं। तुम मुझ पर इतना भरोसा नहीं करते? औरतें जो काम नहीं कर पाती, क्या मर्द जरूर कर लेंगे? मेरा मतलब यह नहीं था। समुद्र देखने चलते हैं? क्योंकि तुम आ ही गए हो, क्यों न थोड़ा आराम करें, साथ साथ घूमें। लेकिन मुझे थोड़ी देर में। तुम निश्चित रूप से वापस नहीं पहुंच पाओगे। मौका है, आराम करो। चलो ऐसा ही करते हैं। चलो चलें। डॉक्टर की अनुमति के बिना बाहर कैसे भाग सकते हो? लेकिन हमने पहले भाई ली की बहन से मुलाकात की थी। मेशन। हमारी चॉकलेट की दुकान की तैयारी के दौरान मैंने एक बार उसे प्रगति की रिपोर्ट दी थी। दादाजी का मूड बहुत अस्थिर है। क्या कल ऑपरेशन होने के कारण वे ज्यादा तनाव में हैं? तनाव मत लो, मूड स्थिर रखना जरूरी है।
भविष्य में बिना अनुमति बाहर मत भागना। अच्छी तरह आराम करो। मेशन, तुरंत अस्पताल आकर मुझसे मिलो। मैंने कहा तुरंत। वाकई बहुत अच्छा लग रहा है। ध्यान ले, तुम्ही किती काळापासून इथे आला नाहीत? मला थोडा विचार करून द्या. यापूर्वी तुमची आयलंड प्रकल्पासाठी मी इथे अनेकदा गाडीने येत होतो, पण कधीच थांबलो नाही. म्हणूनच तुम्ही अधिक संधी शोधून आराम करावे. माझ्या एका चूक होणार नाही. युइंग, मला वाटतं आपण पुढे कमी भेटूया. क्वानने म्हटलं आहे. ती आपल्याला भेटू इच्छित नाही. नाही, असं नाही. अरे रे, माझी ही बहीण खरोखरच प्रभावी आहे. आपण मित्रही होऊ शकत नाही का? गोष्ट अशी आहे, एक क्वानचे मत नाही. मी तुम्हाला विचारतो. जर क्वान रागावली नाही आणि तेही नाही तर आपण का नाही स्पष्टपणे भेटू शकत? किंवा तुमच्या मनात काहीतरी आहे. तुम्ही सुरुवातीपासूनच मला विसरलात नाही. तुम्हाला मन बदलण्याची भीती वाटते. हे तुमच्यासाठी आहे की क्वानसाठी? छे, तुम्ही असं म्हटलं तर आपण पुढे भेटणार नाही. फक्त थोडं अवघड आहे. जर एखाद्या दिवशी तुम्ही क्वानशी लग्न केलं, मला कोठे लपावं लागेल? तुम्हाला सांगण्याची गरज नाही. मला तुम्हाला अडचणीत आणायचं नाही. तुम्ही जा. इथे दृश्य खूप छान आहे. मला थोडा वेळ इथे राहायचा आहे. तुम्ही काळजी करू नका. मी कोणाला तरी बोलावू शकतो. तुमची गरज नाही. मी स्वतः सोडवतो. लवकर परत जा. इथे उभं कशासाठी आहेस? बाबा, मी तुम्हाला भेटायला आलो आहे. तुमचं आरोग्य कसं आहे? थोडं बरं आहे का? मला तुम्हाला शस्त्रक्रिया करायची आहे. ती कधी ठरवली आहे? ही भाऊजी खरोखरच त्यांनी मला काही सांगितलं नाही. बाबा, तुम्ही बिछाण्यावर आराम का करत नाही? बिछाना आरामदायक नाही का? मी त्यांना सांगतो तुमच्यासाठी. योंगजिंग ग्रुपच्या तुमच्याशी काय संबंध आहे? मला माहित नाही तुम्ही काय बोलत आहात. कोणतं योंगजिंग ग्रुप? मी कधीच ऐकलं नाही. तो तुम्हारे भाई की चॉकलेट रेस्टोरेंट के बारे में तुमने सुना होगा ही। युनजिंग की चॉकलेट रेस्टोरेंट है। चॉकलेट रेस्टोरेंट। ये योंगजिंग ग्रुप ने पैसे लगाए हैं, निवेश किया है। तैयारी के दौरान तुम्हारे भाई ने तुम्हें रिपोर्ट दी थी, तैयारी की प्रगति के बारे में। अगर तुमने ठीक से सीधे सीधे मुझे बताया होता तो शायद मुझे शक नहीं होता, लेकिन तुमने कहा कि तुमने कभी सुना ही नहीं इस योंगजिंग ग्रुप के बारे में। पापा, ऐसा नहीं है। हाँ, आप सही कह रहे हैं।
युनचेंग ने मुझसे कहा था कि वह मुझे रेस्टोरेंट का सलाहकार बनाना चाहता है। कुछ बातें करने आया था, लेकिन कौन सा योंगचेंग ग्रुप? मैंने वाकई कभी सुना ही नहीं। तो योंगजिंग ग्रुप हमारे दुआन समूह को खरीदना चाहता है। तुम्हें बिल्कुल पता नहीं है। दुआन समूह को खरीदना? किसकी इतनी हिम्मत जो दुआन समूह पर नजर गड़ाए? पापा, ये मत सोचो कि मैं बूढ़ा हो गया हूं। मैं मूर्ख हूं। इतना आसानी से धोखा खा जाऊंगा। बताओ मुझे, तुम किसके साथ मिलकर मेरे खिलाफ हो? पापा, बस इस चेहरे को देखकर मुझे पता चल गया कि ये तुम्हारा काम है। पापा, लेकिन मुझे ये भी पता है, तुम अकेले इतने बड़े काम नहीं कर सकते। तुम सीधे सीधे मुझे बताओ, किस बदमाश के साथ मिलकर मेरे खिलाफ हो? मेरे बेटे की किस्मत अच्छी है, उसे तुम जैसी पत्नी मिली। किचांग को इस बात का पता है। क्या मेरा वो नाकारा बेटा जानता है कि उसकी पत्नी दूसरों के साथ मिलकर उसके पिता के खिलाफ है? चूंकि पापा ने पहले ही अंदाजा लगा लिया है, तो मैं ज्यादा देर तक छिपा नहीं सकता। हाँ, मैंने एक फंड जुटाया है दुआन समूह को खरीदने के लिए। क्यों? इतने सालों से मैंने दुआन समूह में झुक झुक कर काम किया। आपकी एक बूंद तारीफ नहीं मिली। क्या तुमने कभी ठीक से सोचा है हम ऐसा क्यों करेंगे? तुम कहते हो हम? हाँ, हम। क्यूआई चंग जानता है, वह सब कुछ जानता है। तुम उसे दोष भी न दो। दोष तो अपने आप को दो। आपने कभी क्यूआई चंग को अपने बेटे की तरह देखा ही कहा है। कठिन काम सब उसी को सौंपे। अच्छे कामों से उसका कोई लेना देना ही नहीं। और ट्यानी, ट्यानी क्या आपका पोता है? आपके दिल में तो वही डुआन टियानले है, वही उत्तराधिकारी है ना? अब तक आ चुका हूं, डरता नहीं, साफ कहता हूं। मैं बहुत पहले से ऐसा करना चाहता था, बस सबके सामने एक परिवार होने के नाते इतनी ज्यादती करना ठीक नहीं लगा। शेको के केस से लेकर टियाने के उत्तराधिकारी बनने तक तुम और भाभी लगातार हमें दबाते रहे। कैलिन आइलैंड, ये बच्चों वाली चीज मास्टर वन ने पास कर दी? मुझे यकीन नहीं। साफ दिख रहा है पीछे तुम लोगों का हाथ है। और टियानले यह नादान लड़का उत्तराधिकारी बन जाएगा? किस आधार पर? सिर्फ इसलिए कि वह बड़े भाई का बेटा है, तुम उसे ज्यादा चाहते हो। तो टियानी का क्या? तुमने टियानी को कहाँ रखा है? ऐसे चलता रहा तो डुआन परिवार का पतन निश्चित है। टियानले उस नालायक के हाथों बर्बाद होने से बेहतर है मैं उत्तराधिकारी बनूं। मैं उत्तराधिकारी बनने के बाद पापा, पापा आपको क्या हुआ? तुमने किसके साथ मिलकर मेरे खिलाफ साजिश की? मेरा वो नाकारा बेटा। मुझे पता था ये तुमने ही किया। इस चेहरे को देखते ही समझ आ गया। मेरा वो नाकारा बेटा।
यहाँ का सूर्यास्त बहुत खूबसूरत है। खूबसूरत और बहुत क्षणभंगुर। काश सूरज कभी अस्त न होता। सूरज रोज उगता और डूबता है ना? दुखी क्यों हो रहे हो? कल फिर सूर्यास्त होगा, लेकिन मेरे पास तुम नहीं हो। टैक्सी। मत उठाओ। फोन वापस दो। मेरा फोन दे दो। कुआन कुआन। तुम यहाँ कैसे हो? मैंने कियाओहिंग से कार उधार ली। इससे जल्दी पहुंचा जा सकता है। बैठो, चलते हैं। क्या तुम गुस्से में हो? नहीं, बस आगे से ऐसा मत करना। मेरी बहन वाकई बहुत पीछे पड़ गई है। हेलो माँ, तुम क्या कह रही हो? कल तो सब ठीक था, अचानक क्या हो गया? क्या हुआ तियानले? कुछ हुआ है क्या? मृत्यु का समय रिकॉर्ड कर लें, फिर परिवार वालों को सूचित कर दें। कुआन कुआन, पहले घबराओ मत। मैं पूछ कर आता हूं। सभी उपकरण हटा दो। ठीक है। डॉक्टर, हालत कैसी है? हमने पूरी कोशिश की। आइए चाची, धीरे धीरे। आप यहाँ थोड़ा आराम कर लीजिए। तियानले कहा है? मैं उसे फोन करती हूँ। फोन करो। तुम कहाँ गए थे? दादा, दादा वे।
दादा। तुमने मुझसे वादा किया था, भूल गए क्या दादा? दादा जागो, तुमने मुझसे वादा किया था। भूल गए क्या? तुम ऐसे ही चले गए दादा? दादा। यून में दुख सहन करो, तुम्हारी सेहत भी ठीक नहीं है, अपना ख्याल रखना। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। धीरे जाइए, दुख सहन करिए, धीरे जाइए, दुख सहन करिए। चलो हम चलते हैं, धीरे जाइए, चलो। पूर्व चेयरमैन का निधन अचानक हो गया, एक शब्द भी नहीं छोड़ा। अभी कंपनी में बहुत काम निपटाना बाकी है, उम्मीद है तुम खुद को संभाल लोगी। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। वैसे मेशन, तुम आखिरी वक्त पापा के साथ थी ना? पापा ने अंतिम समय में कुछ कहा नहीं था क्या? मेरा वो बेकार बेटा, क्या उसे पता है कि उसकी बीवी दूसरों के साथ मिलकर इस बूढ़े के खिलाफ है? आपके दिल में तो बस वही है। दुआन तियान ले। पापा। पापा ने कोई बात छोड़ी नहीं? नहीं। उस वक्त हालात बहुत अचानक थे, पापा ने कुछ नहीं कहा। मामला जरूरी था, मैं तो बस पूरे दिल से पापा को बचाने में लगा था, भले ही उन्होंने कुछ कहा हो। मुझे याद नहीं रहेगा। मुझे याद आता है, उस वक्त पापा चले गए। ठीक है, ठीक है। माँ। चेयरमैन साहब बहुत अचानक चले गए। इन कुछ दिनों में कंपनी के भीतर लोग घबराए हुए हैं, कुछ तो किसी तब्दीली से डर रहे हैं। साथ ही निवेशक, अभी आत्मविश्वास भी कम है, शेयर अस्थिर स्थिति में है। हालांकि चेयरमैन साहब अब नहीं है,
लेकिन कंपनी का कामकाज सामान्य रहेगा। सब चिंता न करें, ये सब अस्थायी है। सब आश्वस्त रहें। सब थक गए हैं। सब वापस जाओ, ठीक है? तियाने, माँ पापा का ख्याल रखना। जी चाची। सब जाओ। माँ, चलो हम चलते हैं। चलो। मैं दादाजी को यहां अकेला नहीं छोड़ना चाहता। मुझे मुझे डर है कि वो अकेले होंगे। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें अपनी पूरी ताकत देता हूँ। मैं तुम्हें ताकत देता हूँ ताकि तुम संभलो, ऐसा नहीं, बल्कि ताकि तुम रो पाओ। मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। जोर से रो लो। रो लिए? अब ठीक लग रहा है? मर्द आंसू आसानी से नहीं बहाते। ऐसे रोने से क्या फायदा? क्या मर्द आंसू नहीं बहाते? भावनाएं हैं तो उन्हें बाहर निकालो। दिल में दबाए रखोगे तो बुरा लगेगा। देखो, रो लिया तो कितना अच्छा लग रहा है। रोना नहीं चाहते तो ठीक है, आओ, मुझे एक मुस्कुराहट दिखाओ। बचपन में जब तुम नाराज होती थी, तुम्हारी माँ तुम्हें कैसे मनाती थी? मेरे बचपन में जब मैं नाराज होता था तो मेरे पिता मेरे मुंह में एक चॉकलेट डाल देते थे और मैं तुरंत सारी बुरी बातें भूल जाता था। तुम्हारी माँ तुम्हें कैसे मनाती थी? मेरी मां ने कभी नहीं मनाया। मुझे याद है जब मैं बहुत छोटा था, मेरे पिता का बहुत जल्दी निधन हो गया था। मेरी मां ने बहुत जल्दी दुआन परिवार की जिम्मेदारी संभाल ली, इसलिए मेरी मां के साथ मेरा बहुत कम समय बीता। बल्कि दादाजी, मैं दादाजी के बहुत करीब था। मुझे याद है मेरा पहला प्ले स्कूल, फिर मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, यहां तक कि कॉलेज ग्रेजुएशन भी दादाजी के साथ था। मुझे याद है मेरा पहला प्ले स्कूल। एक नए माहौल में आकर मैं बिल्कुल ढल नहीं पाया, इसलिए रोते चिल्लाते दादाजी को जाने नहीं दिया। जैसे ही दादाजी क्लासरूम से बाहर कदम रखते, मैं तुरंत खूब रोने लगता।
इसलिए दादाजी मुझे कंधे पर बिठाकर मनाते थे। ओह, ऐसा था। क्या कर रहे हो? तुम्हें कंधे पर बिठाऊंगा, आओ। अब तो प्ले स्कूल नहीं है और तुम मुझे उठा भी नहीं सकते। मेरी कमी समझ रहे हो क्या? क्योंकि सिर्फ यही तरीका है जिससे तुम दुआन साहब मुस्कुरा सकते हो, तो चलो जल्दी करो। आओ, पैर उठाओ। बस ऐसे ही उठा दिया। यह क्या उठाना हुआ? ऊपर उठाओ। क्वान क्वान, मेरी टांग क्वान क्वान। चोट तो नहीं लगी? बहुत दर्द हुआ। तुम इतने भारी कैसे हो? हंस दिया। दादाजी का तरीका काम कर गया। तुम कितने बेवकूफ हो। लेकिन शुक्रिया। कोई बात नहीं। मैं न तो बीमार हूँ, न रो रहा हूँ, तुम मुझे क्यों उठा रहे हो? कुआन कुआन। शुक्रिया, मेरे साथ ऐसे रहने के लिए शुक्रिया। शुक्रिया मनाने की क्या बात है? यह तो अलादीन का चिराग है। यही तो करना चाहिए। सिवाय इसके कि तुम नहीं चाहते कि मैं तुम्हारे साथ रहूं। मैं चाहता हूं, मैं कैसे नहीं चाह सकता। तुम मुझे क्यों घसीट रहे हो? घोड़े पर सवारी ऐसे ही होती है। जल्दी भागो। मैं भाग रहा हूं। जल्दी बैठो मजबूती से। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या हुआ तियानले? मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? आज की बोर्ड मीटिंग भूल गए क्या? मैं तो बिल्कुल नहीं भूला, लेकिन तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। घर पर आराम करो, मैं संभाल लूंगा। तियानले, तुम जब से मैनेजिंग डायरेक्टर बने हो, सब कुछ बहुत सुचारू रहा है। कोई बड़ी मुश्किल भी नहीं आई। लेकिन यह तुम्हारी काबिलियत की वजह से नहीं है। यह दादाजी के वहां बैठने की वजह से है। अब दादाजी नहीं रहे। तुम्हारा सामना, तुम्हारी लड़ाई अब शुरू हुई है। समझे? मैं तुम्हारे गुणों को अच्छी तरह जानता हूं। बस अपना काम करो, अपनी ताकत दिखाओ। मैं जात पात या हैसियत देखने वाला नहीं हूं। उसका काम बहुत अच्छा है। वो मेहनती है और जीवन जीने वाली अच्छी लड़की है। तियानले बड़ा हो रहा है। अब तुम चैन से इस लड़के से शादी कर सकती हो। तुम दोनों जीवन भर मिठास से रहना। प्यार चॉकलेट की तरह गाढ़ा हो। लेक व्यू 1 अब कटाई के चरण के करीब है और इस साल कंपनी की सबसे बड़ी परियोजना फैंटेसी आइलैंड है जो चल रही है। बाकी के काम भी सामान्य रूप से आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि पुराने चेयरमैन अब नहीं है, लेकिन कंपनी सामान्य रूप से चल रही है। कृपया सभी सहकर्मी चिंता न करें। ये ठीक नहीं है। जनरल मैनेजर ऐसा कहते हैं, लेकिन निवेशकों को डुआन परिवार पर भरोसा नहीं है, जिससे शेयर गिर रहे हैं। ये सच है। मेरा विश्वास है यह सिर्फ अस्थायी घटना है। कुछ समय बाद स्थिर हो जाएगा। अस्थायी घटना? शायद नहीं।
सच है। जो बड़ी तस्वीर संभालते थे पुराने चेयरमैन अचानक चले गए। मैडम, आप काम नहीं संभालती और हमारा ये नया चेयरमैन युवा और अनुभवहीन है। मुझे भी ज्यादा भरोसा नहीं है। छोटे निवेशकों की तो बात ही छोड़ो। निवेशक जनता अब मेरे विचार में जनरल मैनेजर युवा है, लेकिन उनमें हिम्मत है। व्यापार की दुनिया में शेयरों का ऊपर नीचे होना आम बात है। ये सब उसके सिर मत डालो। वो सही कह रहा है। बिल्कुल सही बात है। दोस्तों, यह पुराने चेयरमैन के निधन के बाद पहली मीटिंग है। भविष्य में डुआन ग्रुप के शेयर की कीमत कैसी रहेगी, वह तो देखने पर ही पता चलेगा। हमें यहां बहस करने की जरूरत नहीं है। अब सबसे जरूरी बात यह है कि आप सब जिस नए चेयरमैन की बात कर रहे हैं, उसका पद वैध होना चाहिए। क्या चुनाव की भी जरूरत है? पुराने चेयरमैन के जीवित रहते ही जनरल मैनेजर को उत्तराधिकारी बनाने की तैयारी साफ दिख रही थी। हाँ, वैसे भी आपके डुआन परिवार के पास सबसे ज्यादा शेयर है। नया चेयरमैन जनरल मैनेजर नहीं तो और कौन होगा? वोटिंग तो बस एक औपचारिकता है। हाँ, मुझे लगता है ये सही है। मुझे पता है यह सिर्फ एक औपचारिकता है, लेकिन इस औपचारिकता को भी विश्वसनीय बनाना होगा। सोचो, अगर किसी कंपनी में चेयरमैन ही नहीं है, तो निवेशकों का विश्वास जीतने की बात कैसे कर सकते हैं? इसलिए कंपनी के नियमों के अनुसार नए चेयरमैन के लिए वोटिंग कब शुरू होगी? जनरल मैनेजर, आप ही निर्णय लीजिए। माँ, आज दूसरी चाची की बात सुनकर लग रहा था कि वह हमारे पक्ष में है। दरअसल दूसरी चाची बहुत अच्छी है। आप भविष्य में उनसे हमेशा टकराव न करें। मुझे कुछ अजीब लग रहा है। अजीब? शायद आप ज्यादा सोच रही हैं। ठीक है, आप चिंता मत करो। सब मेरी सुनो। तुम कहो। ये काम चलेगा? तुम चिंता मत करो। अच्छा है, आज तुमने ट्यानले का समर्थन करने का फैसला किया। ये बहुत अच्छा है। आखिरकार हम सब एक परिवार हैं। कुछ चीजें बहुत ज्यादा नहीं बढ़ानी चाहिए। टियानी में सुधार की बहुत गुंजाइश है। बस अभी कुछ नेतृत्व वाली भूमिकाएं संभालने के लायक नहीं है। तुम नमस्ते चेयरमैन याओ। अब कोई डर नहीं रहा। बड़े कदम उठा सकते हैं और जल्दी। ठीक है, आपके संदेश का इंतजार करूंगा। क्या तुम टियानले का समर्थन करने वाले नहीं थे? उसका समर्थन? इन सालों में उनके परिवार ने हमारी कितनी बेइज्जती नहीं की। मैं उसका समर्थन क्यों करूं? लेकिन अभी मीटिंग में मैंने सिर्फ सबको वोट करने के लिए कहा था, लेकिन मैंने यह नहीं कहा कि मैं अपना वोट किसे दूंगा। देखो, ये सब परिवार है। ये उचित नहीं है। चीजें इस स्तर तक पहुंच गई हैं, क्या तुम पीछे हटना चाहते हो? हम डुआन परिवार में प्रवेश कर सकते हैं। जियानी के लिए एक अच्छा आधार तैयार कर सकते हैं। क्या तुम्हें खुश नहीं होना चाहिए? ध्यान ले, समय लगभग हो गया है। मुझे भी जाना चाहिए।
कुछ महत्वपूर्ण निर्देशकों के बारे में क्या? मुझे भी एक एक करके मिलना होगा, तुम्हारा क्या? बस कंपनी के काम पर ध्यान दो, यही काफी है। माँ, ऐसा क्या है जिसके लिए निजी तौर पर मिलना जरूरी है? अभी बैठक में क्यों नहीं कहा? तुमने बोर्ड की स्थिति देखी है। हालांकि हमारे पास कुछ शेयर हैं। कह सकते हैं कि जीत पक्की है। लेकिन चाहे तुम्हारी क्षमता कितनी भी हो, तुम अभी युवा हो, वे निश्चित रूप से नाराज होंगे। इसलिए माँ, मैं उन्हें चुप कराने के लिए पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन मुझे लगता है निजी मुलाकात की जरूरत नहीं है। ठीक है। मान लो माँ ने ज्यादा दखल दिया, लेकिन माँ तुम्हें सलाह देती है, काम के अलावा इंसान बनना भी सीखो। सीखने के लिए बहुत कुछ है, इस तरह तुम्हारा भविष्य इतना कठिन नहीं होगा। माँ अभी जो कर रही है शायद तुम समझ नहीं पाओगे, लेकिन धीरे धीरे तुम समझ जाओगे। कुछ चीजें सतह पर दिखने जितनी सरल नहीं होती। ठीक है, जब तक यह कंपनी के नियमों का उल्लंघन नहीं करता। माँ की इच्छा के अनुसार करो। सचिव किन, क्या हुआ? क्या माँ को कोई बात है जो तुम मुझसे कहना चाहती हो? नहीं, जनरल मैनेजर, अगले सोमवार को लेकव्यू 1 की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। यह प्रोजेक्ट मुझे पता है, पिछले हफ्ते की बैठक में। क्या इसके बारे में पहले ही नहीं कहा गया था? यह प्रोजेक्ट पूरी तरह से पीआर मैनेजर को सौंप दिया गया है। लेकिन पीआर मैनेजर ने इस्तीफा दे दिया है और महत्वपूर्ण कर्मचारियों को भी साथ ले गए हैं। अब बचे हैं सिर्फ स्कूल से नए स्नातक, जिन्हें कोई अनुभव नहीं है। यह कब हुआ? मुझे कैसे पता नहीं चला? दूसरी कंपनी ने उन्हें ले लिया क्योंकि हंगामा होने का डर था, इसलिए पहले से बहुत गोपनीय रखा गया। मानव संसाधन विभाग को भी आज ही पता चला। बोर्ड के लोग कहते हैं कि मैं युवा हूं, अनुभवहीन हूं। शुरुआत में मैं बहुत नाराज था, लेकिन अब लगता है वे सही कह रहे थे। मैं बहुत भोला था। यह बिल्कुल भी आपकी समस्या नहीं है। माँ ने कहा था ना, चाहे आप कुछ भी करें, वे मानेंगे नहीं। क्योंकि आप बहुत युवा हैं, इसलिए वे आपके बारे में ऐसा कहते हैं। मेरी माँ ने पहले ही मुझे चेतावनी दी थी। कहा कि दादाजी के जाने के बाद कुछ कर्मचारी बदलावों पर ध्यान देना। डर है कि कोई इस मौके का फायदा उठाकर कंपनी के अच्छे कर्मचारियों को सब खींच ले जाए। मैंने उस समय नहीं सुना। मुझे लगा कि वह बहुत ज्यादा चिंता कर रही है। अब लगता है मैं ही घमंडी था, इसलिए हालात यहां तक पहुंचे। पूरा पीआर विभाग सब खींच लिया गया। यह तो बस एक पीआर मैनेजर है। हमारे दुआन परिवार की इतनी प्रसिद्धि है, बस खबर फैलाओ। क्या आपको डर है कि आवेदक नहीं आएंगे? बहुत आएंगे। नहीं, मेरी चिंता पीआर मैनेजर की पोस्ट नहीं है। इस घटना के बाद कंपनी के कर्मचारियों का मेरे इस जनरल मैनेजर के प्रति कोई लगाव नहीं रहा। अगर आगे चलकर फिर कोई अच्छा कर्मचारी खींच लिया गया तो क्या होगा? ऐसा नहीं होगा। मेरा विश्वास करो, बिल्कुल नहीं होगा। मुझे पता है। ठीक है, मुझे पता है तुम क्या कहना चाहते हो। तुम्हारी भावना मैंने स्वीकार कर ली। मैं तो बस तुमसे कुछ कह रहा था। दरअसल मुझे कुछ नहीं हुआ है। तुम भूल गए मैं मार्शल आर्ट्स का नेता हूं। क्या मार्शल आर्ट्स का नेता इतनी आसानी से हार मान लेता है? ठीक है, वापस चलो। सच में कुछ नहीं हुआ। मार्शल आर्ट्स का नेता इतना कमजोर कहां होता है? क्या तुम मुझे उठाकर ले चलोगे? मैं तुम्हें उठाकर
लेकिन घर के सामने ही है, कोई देख लेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। कोई है कहाँ? तुम भूल गए पिछली बार तुमने मुझे उठाया तो सब ठीक हो गया था। तुम मुझे उठा लो। नहीं, तुम उठाओ। मैं नहीं, तुम उठाओ। मैं नहीं चाहता तुम उठाओ। हिलो मत। कोई फर्क नहीं पड़ता, बस ऐसे ही ठीक है। ठीक है, तुम्हारी झोंकुआन की कृपा से मैं अब ऊर्जा से भरपूर हूं। अब मैं फिर से हुआशान जा सकता हूं वुशु मास्टर का खिताब जीतने के लिए। कितना कष्टप्रद है। काश मैं पीआर में होती तो तुम्हारी मदद कर पाती। दरअसल तुमसे बात करने के बाद मैं काफी अच्छा महसूस कर रहा हूं। मैं आज रात काम लेकर घर जा रहा हूं उसे पचाने के लिए। तुम जल्दी से वापस जाओ। तो बहुत देर तक काम मत करना, जल्दी सो जाना। जाओ। अलविदा। क्या तुम्हारे मन में कोई गलत इरादा है? तुमने शुरू से अब तक मुझे भुलाया नहीं है। तुम बदल जाने के डर से मुझसे मिलने से डर रहे हो। यू यिंग, बहुत समय बीत गया। कैसे हो? ठीक हूं। मैंने सुना है कि तुम्हारे पीआर मैनेजर को किसी और ने ले लिया है। अब क्या हाल है? तुम्हें कैसे पता? मैं भी पीआर में हूं। इस मामले के बारे में थोड़ा बहुत तो पता चल ही जाता है। ऐसा लगता नहीं कि डुआन समूह ने कोई ढूंढ लिया है। या फिर अभी तक सही उम्मीदवार नहीं मिला है। क्या मेरी मदद की जरूरत है? मैं कुछ लोगों का परिचय करा सकता हूँ। छोड़ो, डुआन समूह को किसी को ढूंढने में इतनी मुश्किल नहीं होनी चाहिए। दरअसल पीआर मैनेजर की इस पोजीशन की मुझे इतनी जल्दी नहीं है। मेरे पास परसों एक इमारत का प्रेस कॉन्फ्रेंस है। अभी सब अव्यवस्थित है, मुझे नहीं पता क्या करूं। अगर तुम्हें कोई आपत्ति नहीं है तो मैं मदद कर सकती हूँ। हालांकि निर्माण और खानपान के क्षेत्र अलग हैं, लेकिन यह तो बस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है। मेरे लिए मुश्किल नहीं है। नमस्ते सबको। मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की प्रभारी हूँ, रुआन यूयिंग। अभी समस्या यह है कि हालांकि पीआर मैनेजर ने नौकरी छोड़ दी है, लेकिन संबंधित दस्तावेज अभी भी मौजूद होंगे। कृपया सभी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दस्तावेज मेरे लिए व्यवस्थित कर दें। ठीक है, हम तैयारी करते हैं। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जगह तय करनी होगी। सहयोगी कंपनियां और अब तक पत्रकारों से संपर्क की स्थिति। अभी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि